अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बार बार संभव सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, खासकर उसी वक्त जब ईरान सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध पिछले कई हफ्तों से जारी है और अब देश के कई हिस्सों तक फैल चुका है, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा कड़े दमन की वजह से हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं ट्रंप ने बार बार कहा है कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए और हिंसा का रास्ता अपनाती है तो अमेरिका मिलकर हस्तक्षेप कर सकता है। उनकी सरकार ने प्रदर्शन को समर्थन देने की बात कही है और ट्रंप ने खुलकर विरोधकारियों से कहा है कि मदद आ रही है और संस्थान पर कब्जा करें ताकि ईरान में बदलाव आए। लेकिन जानकारों का कहना है कि सैन्य हमला उल्टा असर कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि बाहरी सैन्य दबाव ईरानी नेतृत्व को अंदरूनी तौर पर और मजबूत कर सकता है, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दे सकता है और प्रदर्शनकारियों की वैधता को कमजोर कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये कदम असंतुष्ट जनता के बजाय ईरानी शासन को समर्थन हासिल करने में मदद कर सकता है। इस वक्त अमेरिका का सैन्य प्रभाव मध्य पूर्व में काफी बड़ा है। वहाँ कई देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों और सुविधाओं की मौजूदगी है, जिनमें ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक शामिल है। इस व्यापक सैन्य उपस्थिति का मकसद लंबे समय से अमेरिका की रणनीतिक निवेश को दर्शाना है, लेकिन इसके साथ ही ये बलों को प्रतिशोध के लिए भी खुला रखता है। पिछले साल ईरान ने कतर में अल उदीद एयरबेस पर हमला किया था, जिससे अमेरिकी बलों को कुछ कर्मियों को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्हें भरोसेमंद स्रोतों से पता चला है कि ईरान में प्रदर्शनों के दौरान हो रही हत्याएं रुक रही हैं और प्रदर्शनकारियों का दमन खत्म होने लगा है। उन्होंने कहा कि अब बड़े पैमाने पर फांसी की योजना नहीं है। हालांकि ट्रंप ये स्पष्ट नहीं करते कि सैन्य कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका अब देखेगा और समझेगा कि आगे करना क्या है। अब हम बात करते हैं कि अगर अमेरिकी नेतृत्व सैन्य कदम उठाता है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। विश्लेषकों और सैन्य विशेषज्ञों की माने तो कुछ संभावित विकल्पों में शामिल हैं। सबसे पहले हवाई हमले। अमेरिका के पास मध्य पूर्व में कई बेस हैं, जहां से वो बॉम्बर विमानों और लड़ाकू जेटों को उड़ाकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर निशाना साध सकते हैं। दूसरा, समुद्री मिसाइल हमले। पर्शियन खाड़ी में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत, विध्वंसक या पनडुब्बियों से क्रूज मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं ताकि ईरानी अवसंरचना को निशाना बनाया जा सके। तीसरा, ड्रोन युद्ध। सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल प्रमुख लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए किया जा सकता है, जिसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड या विरोधी प्रदर्शनकारियों के दबाव में शामिल सैन्य इकाइयां भी शामिल हो सकती हैं। चौथा, साइबर युद्ध। यूएस की साइबर टीम ईरान की कमान और कंट्रोल प्रणालियों, संचार नेटवर्क और सैन्य संयोजन को बाधित करने के लिए साइबर हमले कर सकती है, जिससे तेहरान की जवाबी क्षमता सीमित हो सकती है। इसके अलावा गोपनीय विशेष बल संचालन का विकल्प भी है। इसमें अमेरिकी विशेष बल गुप्त रूप से कार्रवाई महत्वपूर्ण सैन्य या रणनीतिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं बिना व्यापक लड़ाई छिड़े। और आखिरी में अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइलों से लक्षित बुनियादी ढांचे हमले भी कर सकता है, जिसमें मिसाइल उत्पादन सुविधाओं या परमाणु साइटों को निशाना बनाया जा सकता है। कुछ ऐसी साइटें जिन्हें पहले भी अमेरिका ने निशाना बनाया था। इन सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस किया जा रहा है कि किसी भी सीधे सैन्य हस्तक्षेप से ईरान के अंदर राष्ट्रवादी समर्थन बढ़ सकता है और शासन के प्रति असंतोष के बजाय जनता में एकजुटता आ सकती है, जिससे विरोध आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। इसी बीच ईरान की तरफ से भी सख्त चेतावनियां सामने आ रही हैं। तेहरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो वो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और सैनिकों को निशाना बनाएगा। इस चेतावनी का असर कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर भी देखा गया है, जहां कुछ कर्मियों को सुरक्षा कारणों से हटाने की सलाह दी गई। तो फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव जारी है और दुनिया ये देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही।